नमस्कार, आप जुड़ चुके वॉइस ऑफ एमपी से और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। मेरे साथ मौजूद है नीमच नगर पालिका के लेखापाल जमनालाल जी पाटीदार साहब। आइए बात करते हैं उनसे कुछ विशेष मुद्दों पर। सर, वॉइस ऑफ एमपी में आपका स्वागत है। सर, नमस्कार। कुछ आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, जैसे सिविल सेवा अधिनियम वगैरह के, आप क्या कहेंगे इस पर? काहे किस संबंध में? कि आपके द्वारा सिविल सेवा अधिनियम का उल्लंघन किया गया। किस टाइप से? आपके द्वारा 3 संतानों के होते हुए सर्विस में आप हैं। इस टाइप की तो कोई शिकायत मुझे प्राप्त नहीं हुई है। विनोद नामक व्यक्ति ने कलेक्टर साहब से शिकायत की इस बारे में। विनोद ने खुद के पिताजी के नाम से 3 पक्के मकान है जीरन के वार्ड नंबर 4 और वार्ड नंबर 3 में। उसके बाद भी श्री विनोद राठौर द्वारा प्रधानमंत्री आवास BLC घटक के अंतर्गत अपना मकान मंजूर कराने के लिए पिछले समय जब मैं जीरन में पदस्थ था उसमें मेरे ऊपर दबाव बना के अनलीगल तरीके से आवास मंजूर कराने का दबाव बना रहा था। मैंने उसको साफ कहा कि तुम्हारे पिताजी के नाम से मकान है और नए मकान मंजूर नहीं हो सकते हैं, लेकिन श्री विनोद राठौर द्वारा मेरी शिकायतें की जा रही है जो उसके द्वारा अध्यक्षता के कारण की जा रही है और उसके द्वारा मेरे द्वारा भ्रष्टाचार किया, इसकी भी शिकायतें कर रहा है। पूर्व में भी उसने शिकायतें करी थी। मैं उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करूँगा। सर, वो बात आपकी बिल्कुल सही जगह पे है कि विनोद द्वारा अनावश्यक दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन उसने जो आरोप लगाया उसका ये कहना है कि आपकी 3 संतान है, समग्र आईडी में से आपने एक संतान का नाम कटाकर अपने पिता के आईडी में जुड़वाया। उसके विषय में आप क्या कहेंगे? समग्र आईडी के संबंध में आप जानकारी नगर पंचायत जीरन से ले सकते हैं। मैंने विधिवत आवेदन देकर मेरे पिताजी के साथ उसका नाम दर्ज हुआ है। मेरे पिताजी की इच्छा थी कि इसका नाम मेरे साथ रहे, मैंने करवाया है, नाम है रिकॉर्ड में। सर, आय से अधिक संपत्ति की शिकायत भी उसके द्वारा की गई है। मैंने आपको पहले प्रश्न का उत्तर ही यही दिया कि श्री विनोद राठौर के प्रधानमंत्री आवास में जो मेरे से अनलीगल मकान मंजूर कराना चाहता था, मैंने नहीं किया और मैं कर भी नहीं सकता था। उसने गलत तरीके से नगर पालिका में आवेदन दिया और शपथ पत्र प्रस्तुत किए। उसके बाद उसने बाद में प्रधानमंत्री आवास का मकान स्वीकृत कराया। जो भी वहाँ है उसकी भी मैंने शिकायत करी है। तो वो मेरे से गलत करवाना चाहता था। मैंने उसका नाम से गलत आवास मंजूर नहीं किया गया, इसलिए वो तरह तरह की शिकायतें करता रहता है। अभी भी वो किसी की शिकायत करता है, किसी ठेकेदार की शिकायत करता है, कभी किसी मकान की शिकायत करता है। उसका काम ही है ये शिकायत करने का। उसने कम से कम अलग अलग व्यक्तियों से 5-25 लोगों के खिलाफ उसने आवेदन दे रखा है। कभी आवेदन देता है, कभी समझौता कर लेता है। तो इस टाइप की उसके है। सर, उसकी प्रवृत्ति के बारे में आपकी बात से मान लो मैं इत्तेफाक भी रख रहा हूँ, लेकिन उसने जो सिविल सेवा अधिनियम के आरोप लगाए हैं सर, कि आपने उसका मजाक बना दिया, धज्जियाँ उड़ाई, उस कानून की अवहेलना की, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? आपको लेकर क्या कहेंगे? जो भी उसने शिकायत करी है और वो तो संबंधित विभाग में उसकी कार्रवाई होगी। जैसा होगा वो सबको मान्य रहेगा, मुझे भी मान्य करना पड़ेगा, सबको करना पड़ेगा। लेकिन वो एक आदतन शिकायती व्यक्ति है जो उसको अपना स्वयं का स्वार्थ सिद्ध करने के लिए वो आए दिन किसी न किसी की शिकायतें करता रहता है। मैंने आवेदन भी दिया है नगर पालिका जीरन में उसके आवेदन लेने के लिए, और वो आए दिन किसी को भी ब्लैकमेल करना उसका मेन काम है। उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई? उसके खिलाफ न्यायालय में प्रकरण मैंने लगाया है और वो चल रहा है, और आपको थोड़े दिन बाद उसका भी जो वो हमको बदनाम करना चाह रहा है अनावश्यक, वो सब सामने आ जाएगा। आप थे जमनालाल जी पाटीदार साहब, जिनका ये कहना है कि विनोद आदतन शिकायत पे करने का आदी है और उसके द्वारा मुझ पर अनावश्यक दबाव बनाने के लिए इस तरह की शिकायतें की जा रही है। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी विनोद गुजर के साथ अब्दुल अली ईरानी।